देखिए, सबसे पहले तो ज़रूरत है कि वहाँ पर 13 जून के रात से 14 जून के उस समय तक का सीसीटीवी फुटेज, क्योंकि आपको पता होगा सुशांत सिंह राजपूत जिस सोसाइटी में रहते थे उस दिन का वहाँ के सीसीटीवी का आउटेज दिखा दिया गया है। मतलब कि कोई कनेक्शन नहीं, कोई नेटवर्क नहीं, और उसके पीछे कोई एक ऐसा रीजन भी नहीं दिया है जिस पर कि राष्ट्र की आम जनमानस विश्वास कर ले और मान जाए कि हाँ ऐसा हो सकता है। उसके अलावा सुशांत सिंह राजपूत से कौन मिले थे, कौन नहीं मिले थे, लास्ट कांटेक्ट उनका किससे था, उनका कॉल रिकॉर्डिंग चेक किया जाए। इस केस में रिया चक्रवर्ती जो अपने कारणों से वो जो कर रही है उसके वजह से रिया चक्रवर्ती सबके सामने आ रही है, और कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा है कि रिया चक्रवर्ती इसमें मेन कल्प्रिट है। तो रिया चक्रवर्ती से सीबीआई को सबसे पहला पूछताछ करना चाहिए। उसके अलावा सुशांत सिंह राजपूत के कांटेक्ट में जितने सारे लोग थे, आइदर वो लोग प्रोड्यूसर थे, डायरेक्टर थे, फिल्म के एक्टर थे या एक्ट्रेस थे, उनके साथ उनका संबंध कैसा था। उसके बाद आपने देखा होगा कि बीच में एक ऐसा खबर आया था कि महाराष्ट्र के सत्ता के ही एक बड़े पार्टी के नेता से किसी पार्टी में किसी बात को लेकर गर्मा गर्म बहस हुई थी। उस बात को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो रास्ता भी हम लोग को क्राइम तक लेकर पहुंचे कि असली इसका मुजरिम कौन है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑल इंडिया न्यूज़ में। सुशांत सिंह राजपूत के केस में इतने मोड़ आ रहे हैं कि अब समझ नहीं आ रहा है कि जांच प्रक्रिया को किस मोड़ में ले जाया जा रहा है, किस गली में ले जाया जा रहा है। अभी तक जो है सारा जिस तरीके की जांच और जिस तरीके की प्रक्रिया चली है मुंबई पुलिस के द्वारा सुशांत सिंह केस पे, वो एक सवालिया निशान खड़ा करती है। इस वक्त हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट और विचारक हैं जो कि हमारे साथ हैं, सुभाष सिंह जी। इनसे बात करेंगे। सुभाष जी, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। सुभाष जी, क्या समझते हैं, आप खुद बिहार से हैं, बिहार के बेटे ने सुसाइड कर लिया, फिल्म इंडस्ट्री में एक अच्छा नाम बन रहे थे, जांच प्रक्रिया को किस तरीके से समझते हैं? देखिए, बिल्कुल जब आप सुशांत सिंह राजपूत का बात करते हैं तो सुशांत सिंह राजपूत हम लोगों के लिए इमोशन थे, सुशांत सिंह राजपूत हम लोग के लिए गुमान थे। सुशांत सिंह राजपूत अगर कोई भी बिहारी अपने आप को आने वाले समय में देश में किसी ऐसे जगह पर देखना या पाना चाहता था जहां पर बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो, लेकिन उसके लिए कोई एक माइलस्टोन, एक आदर्श के रूप में स्थापित हो, तो उसके लिए सुशांत सिंह राजपूत पहला उदाहरण हुआ करते थे। लेकिन ये किन प्रकारेण इतनी बुरी और इतना दुखित कर देने वाला न्यूज़ जब हम लोगों को 14 जून को प्राप्त हुआ तो हमें सहसा एक बार विश्वास भी नहीं हुआ कि आखिर यह कैसे संभव है और क्या यह बात सही है कि जो हम लोग विभिन्न न्यूज़ चैनलों के माध्यम से देख रहे हैं वैसा हुआ है। भाई साहब, उसके बाद मैं आपसे एक बात बताना चाहूँगा कि हम लोग सुशांत सिंह राजपूत के घर गए थे 22 जून को। हम लोग उस समय हम लोग का कुछ कार्यक्रम था जहां पर बिहटा में शहीद सुनील कुमार हुए थे, चीन के गलवान घाटी में, आरा में चंदन यादव जी शहीद हुए थे। तो उसी दिन कार्यक्रम हम लोगों ने रखा था और हम लोग मनोज तिवारी जी के साथ सुशांत सिंह राजपूत के घर गए थे। वहां पर जाने के बाद सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी के सिंह जी मतलब निशब्द हो गए थे, उनके मुंह से कुछ निकल नहीं पा रहा था। 10 मिनट 15 मिनट जब हम लोग बैठे हुए थे वहाँ पर तो कुछ बोल नहीं पा रहे थे, और एक ऐसा समय था कि हम लोग उनको कुरेद भी नहीं सकते थे कि कोई बात आप बताइए। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी शांति को देखते हुए ये बात समझ में आ रहा था कि यह जो न्यूज़ है, यह जो अननेचुरल डेथ का न्यूज़ है, यह जो सुसाइड का न्यूज़ है, ये बिल्कुल गलत है। और उस वजह से वो सदमे में है, क्योंकि उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ हुआ है। अब मैं परिवार लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहा है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार और पुलिस उसको सीरियसली नहीं ले रही है। वो कह रही है कि हम कर सकते हैं, हमारी पुलिस सक्षम है। क्या लगता है पुलिस सक्षम है? देखिए, एक समय था कि महाराष्ट्र पुलिस को वर्ल्ड के टॉप क्लास ऑफ बेस्ट पुलिसिंग में रखा जाता था, इस बात में कोई भी दो राय नहीं है। लेकिन आपने देखा होगा रिसेंटली जब से उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के सीएम पद का शपथ लिए, आपने पालघर के घटना को शायद कुछ लोग भूल गए होंगे, लेकिन आपको आज भी याद होगा कि पालघर में लिंचिंग करके कैसे 2 साधुओं को मार दिया जाता है, और उसके बाद मुंबई पुलिस क्या कर लेती है, कुछ नहीं कर पाती है। वहाँ पर जो कन्विक्ट रहते हैं, जो कल्प्रिट रहते हैं, उनके तक ये पहुँच नहीं पाते हैं। तो कहीं ना कहीं यह उनके तरफ अंगुली इंगित करता है कि हाल फिलहाल के समय में मुंबई पुलिस जिस तेज तरारता के लिए, जिस एक्टिवनेस के लिए, जिस सक्रियता के लिए जानी जाती थी, वो कहीं ना कहीं अब नगण्य दिख रहा है। अब हम लोग बात कर लेते हैं सुशांत सिंह राजपूत जी के केस का।
14 जून के बाद आज जब हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो आज 5 अगस्त है, मतलब 50 दिन बीत चुके हैं। 50 दिन के अंदर आप हमसे बताइए कि कोई भी एक ऐसा कदम जो उठाया हो मुंबई पुलिस ने जहां से पता चले कि वो कल्प्रिट के अभियुक्त के गिरबान तक अपना हाथ पहुंचाने के चक्कर में है। और नहीं तो क्या कर रही है उस केस में जो सुशांत सिंह राजपूत को या तो उनको मारने वाले मुजरिम साबित हो सकते हैं या कहीं ना कहीं उनका कनेक्शन उस केस से जुड़ सकता है। उसमें एक नाम हम लोग को नहीं भूलना होगा, दिशा सालियान का, जो उनकी मैनेजर थी। 8 जून को जब वो सुसाइड करती है, उसके बाद पटना से पुलिस जाती है और पटना की पुलिस जब जाकर वहाँ पर पहुँचकर और उनसे बोलता है कि आप बताइए कि इस केस में क्या हुआ, अभी तक क्या प्रोग्रेस है, तो क्या बोलते हैं कि गलती से हमसे इसका फाइल ही डिलीट हो चुका है मेरे लैपटॉप से। उसके बाद पटना पुलिस बोलती है कि ठीक है आप मेरे को लैपटॉप दे दो, आई विल हेल्प यू इन रिकवरिंग द फाइल। वो क्या बोलते हैं कि नहीं, मैं अपना लैपटॉप नहीं दूंगा। कहीं ना कहीं यह बात समझ में आता है कि दाल में कुछ काला है। अगर ऐसा नहीं रहता तो भारत की पुलिसिंग व्यवस्था, जहां पर दिल्ली के गृह मंत्रालय से पूरी पुलिसिंग व्यवस्था कंट्रोल होती है, वहां पर किसी भी अभियुक्त को हम फंसाने की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई अभियुक्त है, कोई कल्प्रिट है और उसके वजह से देश की तमाम जनता, तमाम जनमानस, चाहे यहाँ पर जितने लोग खड़े हों या आप किसी से भी पूछें, सबके मन में एक बात है कि हम जाने कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में क्या हुआ, वो सुसाइड था या कुछ और था। क्यों नहीं मुंबई पुलिस ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता ढंग से आगे बढ़ रही है और इस बात में पटना पुलिस का मदद कर रही है कि हम साथ मिलकर जाँच करेंगे और हम उस नतीजे तक पहुँचेंगे जहाँ पर देश के सामने हम इस बात को लाएंगे कि हाँ ये रियल फैक्ट था और इसके वजह से ये हुआ था। सीबीआई जांच में आप क्या समझते हैं कि क्या क्या पॉइंट होंगे जो सबसे पहले निकालने होंगे, जो देखे जाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो ज़रूरत है कि वहाँ पर 13 जून के रात से 14 जून के उस समय तक का सीसीटीवी फुटेज, क्योंकि आपको पता होगा सुशांत सिंह राजपूत जिस सोसाइटी में रहते थे उस दिन का वहाँ के सीसीटीवी का आउटेज दिखा दिया गया है। मतलब कि कोई कनेक्शन नहीं, कोई नेटवर्क नहीं और उसके पीछे कोई एक ऐसा रीजन भी नहीं दिया है जिस पर कि राष्ट्र की आम जनमानस विश्वास कर ले और मान जाए कि हाँ ऐसा हो सकता है। उसके अलावा सुशांत सिंह राजपूत से कौन मिले थे, कौन नहीं मिले थे, लास्ट कांटेक्ट उनका किससे था, उनका कॉल रिकॉर्डिंग चेक किया जाए। इस केस में रिया चक्रवर्ती जो अपने कारणों से वो जो कर रही है उसके वजह से रिया चक्रवर्ती सबके सामने आ रही है और कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा है कि रिया चक्रवर्ती इसमें मेन कल्प्रिट है, तो रिया चक्रवर्ती से सीबीआई को सबसे पहला पूछताछ करना चाहिए। उसके अलावा सुशांत सिंह राजपूत के कांटेक्ट में जितने सारे लोग थे, आइदर वो लोग प्रोड्यूसर थे, डायरेक्टर थे, फिल्म के एक्टर थे या एक्ट्रेस थे, उनके साथ उनका संबंध कैसा था। उसके बाद आपने देखा होगा कि बीच में एक ऐसा खबर आया था कि महाराष्ट्र के सत्ता के ही एक बड़े पार्टी के नेता से किसी पार्टी में किसी बात को लेकर गर्मा गर्म बहस हुई थी। उस बात को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो रास्ता भी हम लोग को क्राइम तक लेकर पहुंचे कि असली इसका मुजरिम कौन है। आपको क्या लगता है कि जो बॉलीवुड का एक उभरता हुआ सितारा गया है, बॉलीवुड में जितना नेपोटिज्म है उसकी वजह से ये हुआ है या निजी कारणों की वजह से? देखिए, कहीं ना कहीं नेपोटिज्म को हम दोष दे सकते हैं, इसलिए दोष दे सकते हैं क्योंकि आपको याद होगा, अगर आप बाजीराव मस्तानी का चर्चा करें या आप रामलीला का चर्चा करें, दोनों मूवी रणवीर सिंह को दिया गया था। लेकिन कहीं ना कहीं आपको पता होगा कि संजय लीला भंसाली के पहली पसंद सुशांत सिंह राजपूत थे। अब किन कारणों में, क्योंकि जब हम करण जौहर के प्रोडक्शन का बात करते हैं, धर्मा प्रोडक्शंस का, तो करण जौहर के प्रोडक्शन में उस समय रणवीर सिंह भी थे और सुशांत सिंह राजपूत भी थे। तो अगर एक बंदे के लिए कोई बॉन्ड होता है तो वो बॉन्ड दूसरे बंदे के लिए भी होता है। मतलब कि अगर 2 साल का बॉन्ड सुशांत सिंह राजपूत के लिए था तो कहीं ना कहीं वो 2 साल का बॉन्ड आपका रणवीर सिंह के लिए भी होना चाहिए था। आप सुशांत सिंह राजपूत को उस बॉन्ड का हवाला देकर काम करने से मना कर देते हैं, बोलते हैं कि नहीं ये बॉन्ड है, इसकी वजह से आप किसी दूसरे प्रोडक्शन हाउस में जाकर काम नहीं कर सकते हो। लेकिन किन कारणों से आप उस बॉन्ड से रिलीज करते हैं रणवीर सिंह को और उनको अलाउ करते हैं कि रामलीला और बाजीराव मस्तानी सरीखे जाकर मूवी करें, तो कहीं ना कहीं यह बात दर्शाता है कि नेपोटिज्म कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री को खाए जा रहा है। लेकिन उसके अलावा अभी जांच, जैसा कि अभी हमने चर्चा भी किया, अभी जांच ने जो मोड़ लिया है और तमाम जन नेता हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जो इस बात को समझ रहे हैं, इस बात को देख रहे हैं, एक निगाह से उधर देख रहे हैं कि अगर सीबीआई इसमें जांच के लिए आए तो कहीं ना कहीं सीबीआई
दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी। तो आज बिहार पुलिस और सीबीआई, अगर मान लो बिहार पुलिस जांच करती है, सीबीआई करती है, तो क्या विश्वास है बिहार वासियों के लिए सुशांत सिंह केस में? देखिए, बिहार पुलिस जांच करे। आप एक बात बताओ, जो पिछले 50 दिन में नहीं हुआ वैसा कुछ रिपोर्ट बिहार पुलिस ने 4 दिन में लाकर जनता के सामने रखा। उसके बाद ही जनता के लोगों के मन में ये बात उठा कि वाकई ये सुसाइड नहीं है, ये कहीं ना कहीं से कन्विक्टेड मर्डर का केस लग रहा है। तो बिहार पुलिस वहाँ पर सही है। लेकिन एक बात मैं आपसे बता रहा हूँ कि जब हम लोग सीबीआई का चर्चा करते हैं तो सीबीआई एक केंद्रीय अन्वेषण एजेंसी है, एक जांच एजेंसी है जिस पर सिर्फ बिहार या मुंबई ही नहीं, तमाम भारतवासियों को विश्वास है। और जब सीबीआई जांच करेगी तो सीबीआई के ऊपर कोई प्रेशर नहीं होगा। आज जैसे मुंबई के पुलिस कमिश्नर और बिहार के डीजीपी के बीच माइंड गेम चल रहा है, हॉट टॉक्स चल रहे हैं, जब सीबीआई इस केस को, आपको एक बात मैं और बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से तमाम दर्शकों की, आज ही गृह मंत्रालय ने, होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया ने सीबीआई जांच के बिहार सरकार के सिफारिश को मान लिया है। मतलब यह केस अब सीबीआई के हाथों में चल गया है। और जब यह केस सीबीआई के हाथों में चल गया है तो इस बात को आप मानिए कि कहीं ना कहीं सीबीआई के पास वो दबाव नहीं रहेगा। सीबीआई के पास अगर दबाव रहेगा तो सिर्फ ये दबाव रहेगा कि हम सच को सामने लाएं, लेकिन उसके पास ये दबाव नहीं रहेगा कि मुंबई पुलिस का दबाव है या इंटर स्टेट पुलिसिंग का दबाव है। और हमें पूर्ण विश्वास है कि जब सीबीआई को ये केस मिला है तो आने वाले महीना 2 महीना के अंदर लोगों के सामने सच आएगा। और भारत की जनता जिस निगाह से देख रही है कि सुशांत सिंह राजपूत के तथाकथित सुसाइड केस में वो कन्विक्टेड मर्डर था या उसको खुदकुशी के लिए उकसाया गया था, अगर ऐसा किया गया था तो उसके पीछे कौन जिम्मेदार थे, कहीं ना कहीं इस राज का पर्दाफाश करने में सीबीआई पूरी तरह से सहमत होगी, सीबीआई पूरी तरह से सफल होगी।